नमस्ते हिंदी छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो हमें आधुनिक कविता में पहली कविता है कुठिया में राजभवन। तो कुठिया में राजभवन इस कविता के कवि है मैथिली शरणदीप जी। तो मैथिली शरणदीप जी की इस कविता से पहले उनका परिचय देखेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रख्यात रचनाकार गुप्त जी का जन्म है 1883 में चिरगांव के एक झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी गांव में उनका जन्म हुआ था। मूलतः राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाते हैं। राष्ट्रीय की भावना के एक कवि माने जाते हैं मैथिली शरणदीप जी। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया है। उनके माध्यम से उन्होंने उनके जन जागरण किया, उनका जन जागरण का प्रयास किया था। अतीत की गरिमा तथा वैभव की प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हुए अपने भारतीय वासियों का वर्तमान दुरावस्था से उभारने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उनके अतीत को दूर करने के लिए उन्होंने अपने वैभव को क्या किया है, उनके एक रूप ग्रहण किया गया था। ये भारतवासियों को लिए वर्तमान दुरावस्था के उभारने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भारतवासियों के लिए उनके वर्तमान के लिए उन्होंने प्रोत्साहित करते थे भारतवासियों के लिए मैथिली शरणदीप जी की मृत्यु है 1966 में हो गई थी। 1966 में मैथिली शरणदीप जी की मृत्यु हो गई थी। साकेत और जय भारत आपके दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इनके दो प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत और जय भारत, इनके दो प्रसिद्ध काव्य माने जाते हैं। पंचवाटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत, भारती आदि अन्य रचनाएं हैं। कौन से रचना है? पंचवाटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत, भारती अन्य रचनाएं हैं। प्रस्तुत पद्यभाग साकेत महाकाव्य से लिया गया है। इस पद्यभाग को महाकाव्य साकेत से लिया गया है। आधुनिक राम काव्य के परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। आधुनिक राम काव्य में एक परंपरा को मानी जाने वाली एक काव्य है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने के गुप्त जी ने उल्लेखनीय भूमिका रही है। आज उन्होंने उनकी कविता को बनाने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता, उनकी क्षमता को करने के लिए, उनकी कविताओं को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस बनाया हुआ है। सीता जी वन में राज सुख भोगती है। श्री रामचंद्र जी की स्वयं अपने साथ साथ रहते हुए देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। सीता जी वन में अपना राज्य भोगती है, राज्य बिताती है सीता जी। श्री रामचंद्र स्वयं के साथ साथ उसके देवर लक्ष्मण मंत्री के साथ उन्होंने कार्य करती थी। यह धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं है। धन और राज का कोई मूल्य नहीं है। तो उन्होंने आज इस कविता में क्या संदेश दिया है? रामायण में जो सीता देवी के वन में राज किस तरह से सुख भोगती है, किसके साथ रहती है खुश, तो आज इस कविता के मुखांतर में जानकारी हासिल करेंगे। देखो कविता है, मेरी कुटिया में मेरा राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणी सच्चे देवर है, देता आकर आशीष हमें मिलवार है। धन तुझ यहाँ यद्यपि असंख्या आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। कहती है सीता, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो आज इस सीता देवी कहती है इस कविता में राजभवन उनका मन यहाँ पर बहल गया है, उनको मन लग गया इस राजभवन में। सम्राट स्वयं प्राणी है, सम्राट प्राणी सच देवर के साथ, अपने सम्राट अपने राज के साथ, अपने इनके पति देव के साथ साथ उसके सच देवर इनके लक्ष्मण के साथ देते आकर आशीष निवार है। उनके साथ होकर उन्हें धन विषया यद्यपि असंख्या आकर है, सब कुछ है मेरे साथ। इन सभी अपने पति राम के साथ साथ मेरे देवर लक्ष्मण के भी साथ साथ अपने वो मेरा सहारा देती है। पानी पीने मृग सिंह एक तट पर है। पानी पीने भी एक सिंह मृग वहां पर क्या करते हैं? पानी पीने के लिए तट पर वहां पर रहते हैं, किनारे खड़े रहते हैं।
पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है, पानी पीने वाले भी एक सिंह मृग एक तट पर है। तो ये पहले पंक्ति में कहते हैं कवि। दूसरे पंक्ति में क्या दिया है? सीता रानी को यह लाभ भी लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, औरों के हाथों में नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमरी बिंदु फल स्वर्ग है, श्रुति के फलती हूँ, अपने आंचल से वंचन आप झलती हूँ। सीता देवी कहती है, सीता रानी ये आज मुझे ना कर मेरा मन यहाँ लग गया है, मेरी कुटिया में यहाँ मन, मेरे इस राजभवन में मेरा मन लग गया। किसी के सहारे में नहीं जीती हूँ, औरों के हाथों में नहीं पलती हूँ, दूसरों के हाथों में पलना नहीं चाहती, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, मेरे पैरों पर मैं खड़ी होकर मैं चलती हूँ। श्रमरी बिंदु फल स्वस्थ हूँ, श्रुति फलती हूँ, श्रम करती हूँ, यानी के फल हमें खाती हूँ, मैं मेहनत करूंगी और मैं अपने पैरों पर मैं खड़ी होकर मैं श्रम करूंगी और मैं श्रम करके मैं अपना श्रम का फल में प्रतिफल में लूंगी करके कहती है सीता। अपने आंचल से मैं हम चलती हूँ, मेरा आंचल से ही मैं अपना सब कुछ में मन बहलाती हूँ करके वो कहती है सीता देवी। तो ये दूसरी पंक्ति में सीता रानी को यहाँ लाभ लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, औरों के हाथों में नहीं पलती हूँ, अपने आप पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमरी बिंदु पर स्वस्थ शक्ति फलती हूँ, अपने आज आंचल में स्वयं आप चलती हूँ। तो सीता देवी कहती है उनका मन तो बहल गया है और किसी के हाथों में पलना नहीं चाहती हूँ, खुद के पैरों पे खड़ी होकर मैं चलना चाहती हूँ। किसी श्रम मैं खुद ही मैं अपना श्रम मैं करूंगी, मेहनत करूंगी, मेहनत का प्रतिफल भी मुझे ही मिलना चाहिए, किसी के आंचल में मैं नहीं रहूंगी, खुद के पैरों पर खड़ी कर मैं जीना चाहती हूँ करके वो सीता देवी कहती है। तीसरे पंक्ति में क्या कहती है? तनु लाता सफलता स्वाद आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन बन पाया। तो तनु लाता मेरे राजभवन गया, तुम भी असफलता हर एक सफलता में हर एक इसमें भी मैं अपने आप में खुद ही करूंगी, मेरी कुटिया में राजभवन बन पाया। आज मैं इस राजभवन में आज मेरा मन है। किस लाया का स्वागत है तो हिला करते हैं, मृदु मनोभाव के संग सुमन खिला करते हैं, डाली डाली में नवफल नित्य खीर मिला करते हैं, द्रोण द्रोण करके पर मुक्त भरा झिला करते हैं। तो सौंदर्य आज वहाँ का वन का सौंदर्य हरा भरा सौंदर्य देख किस लाया स्वागत है तू, वहाँ के पक्षियाँ वहाँ के मृग सब कुछ वहाँ कुटिया का सीता देवी का वहाँ स्वागत करते हैं। तो आज में स्वागत करते हैं, खिला करते हैं, मृदु मनोभाव सब सुमन खिला करते हैं। मृदु मन से प्रतिदिन सवेरा होता है, प्रतिदिन माँ के फूल खिला करते हैं रंग बिरंगे, डाली डाली में नवफल मित्र खिला करते, डाली डाली में फूल खिला करते हैं, डाली डाली में फल दिखाई करते हैं, तृण तृण पर मुक्त भरा झिल करते हैं, रंग बिरंगे क्या करते हैं वो वहां पर नजर दृश्य को देखती है, रंग बिरंगे फूल देखती है, इस तरह वो राजभवन में सुख रहती है इनके सीता देवी। तो ये चौथे पंक्ति में क्या कहते हैं? निधि खोले दिखला रही प्रकृति बीच भामाया, मेरी कुटिया में राजभवन माया। आज ऐसी प्रकृति में आज मेरा मन यहाँ इस ऐसी प्रकृति में मेरा मन यहाँ पर बहल गया है, आज इस राजभवन में आकर भी मेरा मन एक सुख हो रहा है। सीता देवी कहता कौन है कि भाग्य ठगा है मेरा, वहाँ सुनाया हुआ भय दूर भागा है मेरा, कुछ करने में अभाग लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगा है मेरा। तो नित्य आज जीवन में मैं अपना प्रकृति के साथ कर मैं अपना जीना चाहती हूँ। कहता कौन है भाग्य में ठगा है मेरे, कौन कहता है मेरे ऐसा भाग्य लिखा है मेरा भगवान ने, मैं किस ऐसी प्रकृति में मैं जी रही हूँ, इतनी मैं खुश नसीब हूँ, मैं एक भाग्यशाली हूँ प्रकृति है, ऐसी प्रकृति में मैंने भाग्य ठगा है मेरा। वहाँ सुना हुआ भय दूर भाग है, सुना होगा इस प्रकृति में रहकर भी मेरा भय दूर भाग गया है, मेरा डर भी यहाँ से दूर भाग कर चले गया है। कुछ करने में हाथ लगा है, अब मेरा मन कुछ करने को लगा है, अब कुछ काम करने को अब मेरा हाथ लगा
कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो ग्रस्त जगह है मेरा, आज ये वन ही मेरा घर है, सब मेरी प्रकृति ही मेरा सब कुछ है करके सीता देवी कहती है। आज मेरा वन इस प्रकृति में लग गया है, इस वन में लग गया है, गृहस्थ भी मेरा यहाँ पर बसाना चाहती हूँ करके सीता देवी कहती है। ये चौथी पंक्ति में कहती है। तो अंतिम पंक्ति है, पांचवा पंक्ति है, वह वधु जानकी बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजवन बन भाया। आज मैं वधु बनकर इस यहाँ पर आई थी, आज मैं श्रीरानी बनकर राज कर रही इस भवन में। फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, वह हरी पत्तों पर भरी थालियां मेरी, मुनि बुलाए यहाँ आलिया मेरी, तड़नी पर लहरे के तालियां मेरी। तो कहते हैं कि डाली, हर बार डाली में के फूलों से भरा हुआ एक पेड़ों में पत्ते भरे हुए हैं, उस पत्तों में हर एक डाली में क्या फूल खिला कर रहे हैं, उस डाली में फूल खिला कर थालियां मेरी, हर डाली में मेरी फूल आलिया मेरी, डाली कुछ आलिया मतलब फूल है, वो फूल खिला डाली में भी फूल खिला कर रहे हैं। तटनी पर की लहरें और तालियां मेरी। अब ये तट, नदी के तट पर ये वन बसा हुआ है, उस वन में आज मैं वहां पर राज करते हुए, अक्सर आप मेरा मन यहाँ पर लगा हुआ है। पीड़ा सामने बड़ी सन निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मेरी क्रीड़ा सामग्री सब कुछ यही है, मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन बिताने का ये वही है, मेरा सुख बिकने वाली इस प्रकृति है, प्रकृति का हरी भरी डालियां हैं, रंग बिरंगी फूल है, फल है, इस पर राज करने वाली मैं हूँ। इस तरह का क्या राज गृहस्थ जीवन है, सीता देवी मन में बताती है। अपने पतिदेव के श्री रामचंद्र के साथ साथ अपने देवर यानी के लक्ष्मण के साथ उनका जीवन चाहती है। न कोई उनकी सखी रहती है, न कोई सहेली रहती है, सिर्फ प्रकृति उसकी साथी है, प्रकृति उसकी सहेलियां हैं, पेड़ पौधे डालियां सब कुछ उसके लिए सखियां हैं, उसकी सहेलियां मानकर उन्होंने इस वन में ही वो राज होती है इस सीता देवी। तो आज ये कुटिया में राजभवन इस कविता का अंतिम है। तो अगली कक्षा में अगले पाठ के बारे में जानते